हम देखते हैं उस रिंग के अंदर वो नवाब ऑल भी आ चुका था और वो डाइगन की तरफ से होता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन कहता है ये तो मेरी तरफ से है, इसका मतलब अब हमारे जीतने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई है। डाइगन की बात ही अलग है, मैं जानता हूँ ये टूर्नामेंट वही जीतेगा। तभी हम रॉबर्ट गोकू को देखते हैं जो ये देख कर कहता है अब तो यहाँ पर काफ़ी पावरफुल वॉरियर आना शुरू हो चुके हैं, अब असली फाइट शुरू होगी। ओमनी किंग गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। और तभी हम देखते हैं पीछे से गोस्ट राइडर रोबोट गोकू पर अटैक करता है, पर रोबोट गोकू उसके हमले को टॉर्च करता है और कहता है तुम इमोर्टल हो पर तुम्हें मारना आसान है। ये कहने के बाद वो उसकी जलती खोपड़ी को अपने हाथ से दबाने लग जाता है। ओमनी किंग गोकू कहता है तुम तो काफी बेरहम हो, क्या तुम उसे इस तरह मारोगे? नल कहता है यहाँ पर चल क्या रहा है, गोस्ट राइडर इतना ज़्यादा कमज़ोर कैसे पड़ गया? लगभग सब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वो उसके आगे कुछ कह पाता उससे पहले रीमोरू उस पर अटैक कर देता है। नल कहता है बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कहने के बाद वो उसे मारने की कोशिश करता है, पर रीमोरू नल के हमले से बच जाता है और कहता है मैं तुमसे इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। नल कहता है वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तभी हम वन अब ऑल को देखते हैं जो उन सब की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर उन सब की हालत खराब हो जाती है। वन अब ऑल के अंदर से इतनी भयानक एनर्जी रिलीज हो रही थी कि वो सब अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहे थे। तभी कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन कहता है लगता है अब हमारी टीम मजबूत हो गई है, ये टूर्नामेंट जीतना अब आसान हो जाएगा। रीमुरु कहता है इतनी जल्दी नहीं, इसे तो मैं ही खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद वो बिना सोचे समझे वन अब ऑल पे अटैक कर देता है। शैडो कहता है वो तो सच में बेवकूफ निकला, डेथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। डेथ कहता चिंता मत करो वो उसी लायक है। तभी हम वन अब ऑल को देखते हैं जो अपने हाथ को आगे करता है और वो रीमुरु को अपने करीब पहुंचने से पहले ही खत्म कर देता है। ये देखने के बाद सब काफ़ी चौंक जाते हैं। गोस्ट राइडर कहता है तो ये है इनकी असली ताकत, क्या ये हमारे साथ होंगे या हमारे खिलाफ मुझे पता नहीं, शायद मुझे इस बारे में उनसे पूछना चाहिए। नल कहता है ऐसी गलती भी मत करना, अगर तुम उसके पास भी गए तो वो तुम्हें पल भर में ही ख़त्म कर देगा। गोस्ट राइडर कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे हराना इतना आसान नहीं है। ये कहने के बाद गोस्ट राइडर वन बॉल के पास जाता है लेकिन वो उसके करीब नहीं पहुंच पा रहा था। गोस्ट राइडर कहता आखिर इनके अंदर कैसी एनर्जी भरी है। तभी वन बॉल गोस्ट राइडर की तरफ देखता है और उसके ऐसा करते ही गोस्ट राइडर अपने घुटने पर बैठ जाता है। गोस्ट राइडर कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ऐसा तो नहीं करना चाहता था। क्या वो मुझसे ज़बरदस्ती ऐसा करवा रहा है? अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये कहते ही वो अपने वेपन में हेल फायर को रिलीज करता है और वन ऑल पर अटैक कर देता है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वन ऑल कहता है अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद उसकी खोपड़ी को पकड़ लेता है और उसमें अपनी फायर को रिलीज कर देता है। वो आग इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि गोस्ट राइडर पल भर में ही धूल में बदल जाता है और मारा जाता है। नल कहता है अब कोई फ़ायदा नहीं, इसके सामने लड़ना बेकार है, सब मारे जाएंगे। पर मैं बुज़दिल की तरह बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी सिम्बियोट्स को रिलीज़ करता है और वन वॉल पे अटैक कर देता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो उसके करीब पहुंचने से पहले ही जल जाते हैं और मारे जाते हैं। नल कहता है इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसका मतलब मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कहते ही वो अपनी पावर को रिलीज़ कर देता है और अपनी डार्कनेस से वन वॉल पर अटैक करता है, पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी वन ऑल उसे बस टच करता है और नल भी मारा जाता है। इस तरह नल ने वो पूरी जगह साफ कर दी थी, वहाँ पर बस कुछ ही लोग बच जाते हैं और भीड़ कम हो गई थी। डाइगन कहता है क्या हुआ डार्क, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल गई, अब आएगा असली मजा। डार्क कहता कमाल है भाई, वो तो सच में काफ़ी पावरफुल है, उसने तो सारे वॉरियर्स को पल भर में हरा दिया जैसे उसके सामने वो कुछ भी नहीं थे। और यहाँ पर हम सबका अब एक एक वॉरियर बच चुका है। तो शैडो बताओ क्या तुम यहाँ पर किसी को बुलाना चाहोगे या हम अपने एक एक वॉरियर की फाइट करवाएं? पर भाई के पास दो वॉरियर बचे हुए हैं जिसमें से एक किसी काम का नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बियॉन्डर को बुला लूँ, वो नवा वॉल को जरूर अच्छी खासी टक्कर देगा। डाइकन कहता अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बिल्कुल गलत हो, मेरे दोनों वॉरियर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और मेरे पास एलियन एक्स बचा हुआ है। डेथ कहता है शैडो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, वक्त आने पर तुम्हें मोंकी किंग को बुलाना चाहिए। तो फिलहाल अभी एक एक वॉरियर की फाइट सही होगी। हमारे पास ओमनी किंग गोकू है, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। शैडो कहता हाँ तुमने सही कहा डेथ, वो इस फाइट को संभाल सकता है।
तो फिलहाल अभी इन 4 वॉरियर को ही आपस में फाइट करना चाहिए। इसके बाद हम रोबोट गोकू को देखते हैं जो ओमनी किंग गोकू से कहता है तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम मुझसे लड़ना चाहते हो या फिर उससे लड़ोगे? इस पर ओमनी किंग गोकू कहता है मैं चाहता हूँ क्यों ना हम तीनों आपस में फाइट करें, वो भी एक साथ। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? इस पर रोबोट गोकू कहता है तुम्हारा ख्याल काफी अच्छा है। तभी कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन कहता है वन अब ऑल तुम्हें सब इसी नाम से बुलाते हैं। वाकई में तुम इसके लायक हो, तुम्हारी पावर का तो कोई जवाब नहीं। हम दोनों मिलकर इस टूर्नामेंट को जीत सकते हैं और सबको हरा सकते हैं। वन वॉल ये सुनकर मुस्कुराता है और उसके ऐसा करते ही अचानक से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन धीरे धीरे इरेज होने लग जाता है। डाइगन कहता है ये क्या हो रहा है? मैंने सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगा, लेकिन ये मेरे लिए खुशी की बात है। डार्क कहता है ये आप क्या कह रहे हैं भाई? डाइगन कहता है वो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। रॉबर्ट गोकू कहता है ये उसने क्या किया? क्या उसने अपने साथी को मार दिया? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया है, बल्कि बात कुछ और है। ओमनी किंग गोकू कहता है भले ही देर से, लेकिन तुम्हें समझ आ गया। अब तुम जानते हो वो हम पे कितने भारी पड़ेंगे। रॉबर्ट गोकू कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको हरा दूंगा। ओमनी किंग गोकू कहता है तुम तो काफी घमंडी हो गए हो। खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, बस तुम अपना देखो। तभी हम वन ऑफ ऑल को देखते हैं जिसने कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की बॉडी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। गोकू ये सब देख रहा था। वो कहता है ये सब क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं इससे फाइट कर चुका हूँ, लेकिन ये पहले वाले से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ सब कितने ज़्यादा पावरफुल थे, पर उसने सबको बहुत ही आसानी से हरा दिया। ये टूर्नामेंट तो और भी ज़्यादा भयानक होता जा रहा है। तभी गोकू से कोई कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, क्या तुम ये टूर्नामेंट लड़ना चाहोगे? वो भी मेरी तरफ से, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, क्या तुम खुद को साबित कर पाओगे? गोकू कहता है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? इस पर शैडो कहता है तुम्हारी एनर्जी सबने महसूस कर ली थी। तुम्हारे आने की खबर सबको पता है, कोई भी तुमसे नहीं बोल रहा था क्योंकि तुमसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गोकू कहता अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ये टूर्नामेंट लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। शैडो कहता है क्या तुम मेरी तरफ से लड़ोगे? इस पर गोकू कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद की साइड से लड़ूंगा और मैं ये टूर्नामेंट जीतूंगा और जो मर चुके हैं मैं उन्हें दोबारा रिवाइव करूंगा। शैडो ये सुनकर कहता है बेवकूफ, ये वैसा टूर्नामेंट बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। यहाँ तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं की जाएगी। अगर तुम गलती से जीत भी गए तो तुम्हें गुलाम बना दिया जाएगा। गोकू ये सुनकर कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? इस पर शैडो कहता है वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। तो जाओ टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। गोकू शैडो की बात सुनकर सोच रहा होता है और कहता है क्या मैं यहाँ आकर फंस तो नहीं गया? गोकू ये सोच ही रहा था कि उनकी नज़र उन वॉरियर पे पड़ती है जो टूर्नामेंट में फाइट कर रहे थे। वन अब ऑल रोबोट गोकू पर अटैक करता है। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी फैलती है। वो रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि एक पल के लिए किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। गोकू कहता है ये क्या हो रहा है? शैडो कहता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, जाओ उन सब से फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। गोकू कहता है अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ और मैं ये टूर्नामेंट जीत के रहूँगा। और तुम सब ये गलतफहमी दिमाग से निकाल लो कि मैं ये टूर्नामेंट जीतने के बाद तुम्हारा गुलाम बनूंगा। ये कहने के बाद गोकू जैसे उस रिंग में जाने लगता है कि अचानक से वो तेज रोशनी और ज़्यादा फैल जाती है। गोकू उस रिंग तक भी पहुंच नहीं पाता और कहता है ये सब क्या चल रहा है? और तभी अचानक से वो सारी रोशनी एक ही पल में गायब हो जाती है और हम देखते हैं वो रोशनी किसी और के अंदर से नहीं बल्कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के अंदर से निकली थी और वो एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो बन चुका था प्राइमर सुपरमैन।